Hello everyone, I Poonam Nagpal back with today's topic and today we are going to do tense practice. क्योंकि जितना ज़्यादा ज़रूरी टेंसेस को सीखना था उतना ही ज़्यादा ज़रूरी उसकी प्रैक्टिस करना भी है. बिकॉज इफ़ वी डोंट डू प्रैक्टिस वी फॉरगेट द रूल्स एंड फॉर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग वी नीड टू जज द रूल्स इंस्टेंटली एंड दिस कम्स ओनली विद प्रैक्टिस. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज टेंसेस प्रैक्टिस टेस्ट 1. बट बिफोर दैट रिकैप्चुलेशन इज मस्ट कि कितने टेंसेस थे वो हमें पता ही है, जो कि थे 12. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जब सिंगुलर आ जाता था, और डू नॉट, डज नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में. उसी तरह से जब पास्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते थे तो हम डिड नॉट यूज़ कर रहे थे. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम टेंसेस बनाने के साथ साथ उसके रूल्स को डिस्कस करते चले जाएं. आई विल गिव यू द क्लू वाइल मेकिंग और वाइल ट्रांसलेटिंग दीज सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट टेंस दैट इज़ वह मुझे जानता है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से टेंस का टाइप है. उसके बाद हम उसके रूल को याद करेंगे एंड फिर हम इसे बना देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे. जानता है, ता है, ते है हमारा कीवर्ड मिल गया. तो इसमें वर्ब है नो. वह ही जानता है, नो. अब यहाँ पर हमें सिंगुलर है तो एस भी लगाना होगा, ही नोज मी. अच्छा, अगर ये होता वह मुझे जानता था तो हम क्या कहते, जानता था, ये पास्ट में चला गया तो हम इसे कहते ही न्यू मी. सेकेंड वन इज़ क्या तुम गाना गाते हो. ये भी प्रेजेंट में है बट ये इंटेरोगेटिव है. देखिए पीछे ता है, ते है, और लेकिन ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन पूछने के लिए हमें डू या डस का यूज़ करना था. तो हम डू यू, क्या तुम, यू के साथ डू लगाना है. क्या वह गाना गाता है तो हम कहते हैं डज ही. अब यहाँ पे तुम है तो डू यू सिंग a song. नेक्स्ट इज वे आ गए हैं, यानी वे आ चुके हैं. कौन सा टाइप है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वे आ गए थे तो ये बन जाता पास्ट परफेक्ट टेंस. अब यहाँ पर वे के लिए दे. प्रेजेंट है तो हमें हैव लगाना है, दे के साथ हैव लगता है. दे हैव. आना को हम बोल सकते हैं कम या फिर अराइव, दोनों बोल सकते हैं. दे हैव अराइव्ड थर्ड फॉर्म, कम केम कम इज थर्ड फॉर्म. दे हैव कम या फिर दे हैव अराइव्ड. क्या तुमने उसे चॉकलेट दी, ये है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस. क्या तुमने उसे चॉकलेट दी. तो सिंपल पास्ट टेंस में जब क्वेश्चन पूछा रहेगा तो हमें डिड लगाना होगा. डिड यू गिव. डू डज डिड जहाँ होगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है उसके साथ. हमें यहाँ पर देखिए कहीं आप कंफ्यूज हो जाए और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगा दे. सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी हमने डू की यूज़ कर ली है. डिड यू गिव हिम चॉकलेट. नेक्स्ट इज उसने गलती नहीं की. अब ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया. अब नेगेटिव भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये प्रेजेंट का नेगेटिव है या फिर पास्ट का नेगेटिव है. उसने गलती नहीं की, ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस. तो इसमें हमें कहना है ही. नेगेटिव के लिए हमें नॉट लगाना है. डू डज डिड के साथ, पास्ट में है तो डिड के साथ लगाएंगे. ही डिड नॉट. फर्स्ट फॉर्म मेक a mistake. नेक्स्ट इज तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं. कितने के लिए हम कहते हैं हाउ मैनी. अब ये कितने भी दो तरह का, जैसे एक तो हम काउंटेबल लेते हैं और एक अनकाउंटेबल लेते हैं. जैसे पूछा जाए कि आप कितनी चीनी लेंगे चाय में, तो उसके लिए कैसे होगा, हाउ मच शुगर would you like to have in tea, या फिर how much sugar you want in tea. अब यहाँ पर कितने सदस्य हैं, ये काउंटेबल है. सदस्य को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके लिए हमने मच लगाया था. उसी तरह से अगर हम कहें टाइम, मनी, हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट,
हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन डूइंग दिस वर्क। उसी तरह से मैं पूछूँ आपके परिवार में कितने सदस्य के बाद पूछा जाए कि इस रूम में कितनी चेयर्स हैं। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन दिस रूम। आसमान में कितने तारे हैं। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। यहाँ पर हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। नेक्स्ट इज क्या तुमने खाना खाया था। यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या तुमने खाना खाया था, अगर ये होता क्या तुमने खाना खाया, ये पास्ट टेंस होता। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के लिए हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो हैड तुमने के लिए यू। अब खाया के लिए हम ईट भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। हैव यू ईटन फूड भी कह सकते हैं और हैव यू हैड फूड भी कह सकते हैं। हैड यू हैड फूड। या फिर हैड यू ईटन फूड, बोथ आर राइट। हैड और ईटन में इतना सा डिफरेंस रहता है कि ईटन जो है थोड़ा आजकल कम यूज़ होता है और हैव ज़्यादा यूज़ होता है। तो हैड यू हैड फूड। मम्मी पोछा लगा रही है, पोछा लगाने को हम क्या बोलेंगे, मोपिंग। मदर इज मोपिंग द फ्लोर। तुम कहाँ रहते थे। उसी तरह से मदर खाना बना रही है, मदर इज़ कुकिंग द फूड। मदर कपड़े धो रही है, मदर इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। या मैं ये पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम डूइंग। तुम कहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे, पीछे थे आ गया तो आपको थे आ गया, यानी कि वेयर। क्वेश्चन वर्ड भी आ गया है, कहाँ। क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आपको हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है। वेयर डिड, ये पास्ट में है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम सीधा ये नहीं कहेंगे वेयर यू लिव्ड, इट विल बी रॉन्ग। अब हमें कहना होगा, अब ये वेयर यू लिव्ड कहते हैं तो ये क्लोज है, वो हम बाद में करेंगे जब हम कोई रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो इस तरह से भी यूज़ होता है वेयर यू लिव्ड, लेकिन वो सेंटेंस के बीच में आता है, उसको हम फिर से क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको डिड लेकर आना होगा। वेयर डिड यू लिव। उसी तरह से तुम कहाँ काम करते थे, वेयर डिड यू वर्क। मैं कुछ दिन से योगा जा रही हूँ, योगा क्लास जा रही हूँ। अब यहाँ पर पीछे रही हूँ भी आ गया, कुछ दिन से भी आ गया। ये कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि कुछ दिन और से रहा है, से जा रही हूँ आ गया। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर आई के साथ एम नहीं लगाने वाले, एज अब हैज़ हैव में से कुछ पिक करना होगा। आई हैव बीन, गोइंग या अटेंडिंग भी कह सकते हैं, टू योगा क्लास फॉर सम डेज। नेक्स्ट इज, अच्छा इसी तरह से अगर आप ये कह रहे थे मैं कुछ दिन से डांस क्लास जा रही हूँ, तो आई हैव बीन अटेंडिंग द डांस क्लास फॉर सम डेज। या फिर कुछ दिन से हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वी हैव बीन अटेंडिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लास फॉर सम डेज। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। अब यहाँ देखा है यानी क्या तुम कभी देख चुके हो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हमें क्या लगाना है, हैव यू एवर। कभी के लिए हम लगाएंगे एवर। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए क्या तुमने कभी शेर देखा है, हैव यू एवर सीन द लॉयन। क्या वह तुमसे मिलने आया। अब यहाँ पास्ट टेंस है, पास्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव हो तो भी हमें डिड लगाना है, नेगेटिव हो तो भी हमें डिड लगाना है, डिड नोट लगाते हैं नेगेटिव में। क्या वह तुमसे मिलने आया, डिड ही। अब कम बोले या केम बोले, कम। डिड ही कम टू
meet you. क्या वह तुमसे मिलने नहीं आया? तो हम क्या बोलेंगे? Didn't he come to meet you? So that was टेंस प्रैक्टिस टेस्ट 1. अभी हम टेंस प्रैक्टिस 2, टेंस प्रैक्टिस 3 भी करेंगे, जिसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल के और टेंसेस लाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड के. एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एवरीवन.